दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम फोकस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक हमने एक क्लास की इडियम फ्रेजेस की और वन वर्ड की। आज सेकंड क्लास है, तो इडियम फ्रेजेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप डेली 10-10 भी याद कर रहे हो और उनको एक दो बार रिवाइज कर ले रहे हो, तो आप धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए चले जाओगे। जैसा कि आप देख रहे हो, कल हमने पिछली क्लास में 20 इडियम करी थी और 20 वन वर्ड करे थे, तो आपका काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। आप डेली ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहिए और चीजें आपके लिए इंप्रूव होती हुई चली जाएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। देखिएगा, द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। मतलब बोलने का टैलेंट, जो अच्छे से बोल पाता है। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब गिफ्ट है उसके लिए। गैप मतलब बोलना, मतलब ऑरेटरी स्किल्स उसकी बहुत अच्छी है। इसको आप हिंदी में ऐसे देखो, बोलने की कला। अब हम देखते हैं हमारा सही आंसर क्या होगा। ऑथोरिटेटिव, ये तो होगा नहीं, अथॉरिटी से रिलेटेड है। एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है खर्चीला। लेविसली, स्पेंड थ्रिफ्ट, खर्चीला, तो ये भी नहीं होगा। ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन, रियल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑरेटरी पावर, जो बोलने की कला जिसकी अच्छी होती है उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट देखिए, टुक हिम टू टास्क। टुक हिम टू टास्क का मतलब होता है पनिश करना। टुक हिम टू टास्क का मतलब क्या है? किसी को पनिश करना या रिब्यूक करना। डांटना। ठीक है, तो टुक हिम टू टास्क, मेड हिम वर्क हार्ड नहीं, रिब्यूक्ड हिम, तो डांटा गया। एंस्लेव्ड मतलब गुलाम बनाना, चैलेंज मतलब किसी को चैलेंज करना। तो रिव्यू के सिनोनिम देख लेते हैं और हम एक दो। चाइल्ड हो गया, चाइल्ड का मतलब भी डांटना होता है। एडमोनिश, चाइल्ड हो गया, एडमोनिश हो गया, रेप्रीमेंड हो गया। आपको ऑप्शन में कोई सा भी मिल सकता है, तो इन सब के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। रिव्यू के सिनोनिम हो गए चाइल्ड, एडमोनिश या रेप्रीमेंड। तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं। धीरे धीरे जैसे आप चीजों को ध्यान रखते चले जाओगे, आपकी चीजें इंप्रूव होती चली जाएंगी। बस मेन है कि आप रेगुलर रहें और चीजों को हर्टली याद करते चले, दिल से याद करते चले। बाकी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। शुरू में आप चीजों को भूलोगे, लेकिन धीरे धीरे वो आपको जब मल्टीपल रिवीजन होता चला जाएगा, बार बार चीजें आपके आगे आती चली जाएंगी, तो वो आपको धीरे धीरे याद होती जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। टू ब्रिंग समवन टू बुक, इसका मतलब भी वही होता है, टू पनिश समवन।
ठीक है। टू बी पनिश्ड और मेड टू अकाउंट फॉर समथिंग, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। टू टेक समवन टू द बुक स्टोर, नहीं। टू मेक समवन अ बुक बाय, किसी को बुक खरीदने के लिए बोलना, ये भी नहीं। टू फोर्स अ चाइल्ड टू स्टडी, ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टू बी पनिश्ड और मेड टू अकाउंट फॉर समथिंग, टू ब्रिंग समवन टू बुक। नेक्स्ट देखते हैं। एन आई फॉर एन आई, आपके बदले आंख। आपके बदले आंख, जैसा कि आपको पढ़ते ही लग रहा है कि इसका मतलब होता है टिट फॉर टैट। ये इसके लिए एक वर्ड यूज और करते हैं, टू बैक समवन इन द सेम पॉइंट। टू बैक समवन इन द सेम पॉइंट मतलब जैसे को तैसा। तो जैसे को तैसा का क्या हो जाएगा? टिट फॉर टैट, टू बैक समवन इन द सेम पॉइंट। अब देख लेते हैं कि करके ऑप्शन। टू हर्ट समवन इंटेंशनली, नहीं। टू टेक रिवेंज, बदला लेना, मतलब जैसा उसने आपके साथ करा है वैसा ही आप उसके साथ करो, आपके बदले। हाँ। टू हैव एन आई डिसीज, ये नहीं होगा। टू एक्सचेंज मतलब बदला करना, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा टू टेक रिवेंज। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अ डाइम एंड डजन, अ डाइम अ डजन, इसका मतलब होता है वेरी कॉमन। हाँ। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनीथिंग दैट इज एक्सपेंसिव, नहीं। एनीथिंग दैट इज सोल्ड इन डजन, जो डजन में बेची जाती है, नहीं। एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजी टू गेट, यस। आम क्या हुआ? जो कॉमन है और इजीली आपको मिल जाए। एनीथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू गेट, ये गलत हो जाएगी। तो एंड अ डाइम एंड डजन का मतलब क्या हो गया? वेरी कॉमन। नेक्स्ट देखिए। The young people in the hall gave a loud cheer to the older people who were cutting the rug. कटिंग द रग का मतलब होता है एनर्जी के साथ नाचना, टू डांस विगरसली। तो बियरिंग ट्रेंडी क्लोथ्स, नहीं। जो ट्रेंड उसमें क्लोथ चल रहे वो बियर करना, नहीं। ये नहीं होगा। डांस विगोरसली। कटिंग द कारपेट, कारपेट्स को काटना, नहीं। सिटिंग कामली मतलब चुपचाप बैठना, नहीं। तो कटिंग द रग का मतलब हो गया डांसिंग विगोरसली। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। People who call a spade and spade. People who call a spade are always appreciated. जो लोग किसी दूसरे पर्सन को जैसा है वैसा ही बता दे, वो हमेशा अप्रिशिएट किए जाते हैं। जैसा है वैसा ही बता दे का मतलब क्या हुआ? टू बी फ्रेंड। टू बी फ्रेंड। अब जो फ्रैंक है वो ट्रुथ ट्रुथ ही टेल करेगा, सच्चाई बताएगा, जो जैसा है वैसा है, सच्चाई बताना। ऑप्शन में कोई सा भी मिल सकता है। तो आप देखिए वर्ड जेनरस, जेनरस का मतलब होता है उदार, ये नहीं होगा। उपले कार्ड, ये भी नहीं होगा। वन हु टेल्स द ट्रूथ, ये हो जाएगा आपका। वन हु हेल्प अदर्स, ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो स्पेड आ स्पेड का मतलब हो जाता है टू बी फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं। ही प्ले डक्स एंड ड्रग्स विद हिज एंसेस्ट्रल एंड वाज रूइंड। डक्स एंड ड्रग्स का मतलब होता है वेस्ट करना किसी चीज को, वेस्ट करना या स्क्वेंडर करना।
बर्बाद कर देगा। स्क्वेंडर का सिनोनिम ही, वेस्ट का सिनोनिम ही स्क्वेंडर है। ठीक है दोस्तों, तो उसने अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सारी वेस्ट कर दी, स्क्वेंडर कर दी, और अब वो बर्बाद हो चुका है, रूइंड है। तो टू डिसीव मतलब धोखा देना, टू सेल मतलब बेचना, गैम्बल जुआ हो गया। इसी से एक रिलेटेड वर्ड होता है गैम्बॉल, इसका मतलब होता है मौज मस्ती, एंजॉयमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखते चलिए आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू वेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। The lawyer tried to put his the lawyer tried to put words in his client's mouth. मतलब लॉयर क्या चाहता है? अपने वर्ड्स उसके मुंह में डालना चाहता है। मतलब जो लॉयर कहना चाहता है वही उसका क्लाइंट कहे। ठीक है, अपने वर्ड्स उसके मुंह में डालना चाहता है, जो लॉयर कहे वही क्लाइंट्स बोले। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। आस्क का पर्सन टू प्रिटेंड, प्रिटेंड होता है दिखावा करना। तो ये तो नहीं होगा आपका। नॉट टू टेल एनीथिंग, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेल अ पर्सन व्हाट टू से, किसी पर्सन को ये बताना कि क्या कहना है। और लॉयर भी यही चाहता था कि क्लाइंट्स क्या बोले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेल अ पर्सन व्हाट टू से। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। डोंट कम इन हिज वे, इट इज लाइक प्लेइंग विद अ फायर। प्लेइंग विद फायर का मतलब आग से खेलना। प्लेइंग विद फायर का मतलब क्या है? आग से खेलना। आप आग से कब खेलते हो? जब आप किसी सिचुएशन को डेंजरसली फेस करते हो। टू फेस अ सिचुएशन या टू फेस अ डेंजरस सिचुएशन। आग से खेलना। तो देख लेते हैं। फेसिंग अ डेंजरस सिचुएशन सही है। बर्निंग योरसेल्फ मतलब कि अपने आप को जलाना, ये नहीं होगा। बीइंग एंग्री मतलब गुस्सा होना। फेसिंग एन इजी सिचुएशन तो कहते इसका अपोजिट हो गया, इजी सिचुएशन को फेस करना। तो प्लेइंग विद फायर का मतलब हो गया आग से खेलना, मतलब टू फेस अ डेंजरस सिचुएशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। द रोड रोलर प्रूव्ड टू बी अ व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट मतलब ऐसी चीज जो महंगी भी है और किसी काम की भी नहीं है। महंगी है और किसी काम की भी नहीं है। उसको क्या बोलते हैं हम? व्हाइट एलिफेंट। कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन या बर्डनसम पोजेशन, ये भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में। मतलब महंगा भी है और वो हम पे बर्डन भी है और ट्रिबल भी क्रिएट कर रहा है, किसी काम का भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अब बर्डनसम पोजेशन। और फालतू के एग्जांपल आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या है? कॉस्टली एंड ट्रिबलसम पोजेशन या बर्डनसम पोजेशन, जो आपके ऊपर बर्डन हो। नेक्स्ट चलते दोस्तों। बिफोर गोइंग टू द पार्टी द चिल्ड्रन वर टोल्ड टू माइंड देयर पीज एंड क्यूज। पीज एंड क्यूज का मतलब क्या है? टू माइंड देयर बिहेवियर। मतलब पार्टी में जाने से पहले बच्चों को बता दिया गया था कि अपना बिहेवियर माइंड करके रखें। ठीक है, अब ऑप्शन से देख लेते हैं।
टू कंप्लीट देयर होमवर्क नहीं, टू ड्रेस अप प्रॉपरली नहीं, टू टेक केयर ऑफ देयर बिहेवियर यस, टू लर्न द अल्फाबेट ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने बिहेवियर का ध्यान रखना। एटिकेट्स भी बोलते हैं बिहेवियर को, डेकोरम भी बोलते हैं। वैसे गुड बिहेवियर को बोलते हैं ये सब। कौन सा बिहेवियर? गुड बिहेवियर। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। आई कैन नॉट अलाउ यू टेक, आई कैन नॉट अलाउ यू टू टेक लिबर्टीज विद मी। मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा आप मेरे से फ्रीडम लेना चाहो तो। टेक लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब आप सबको पता है, फ्रीडम। ठीक है, अब फ्रीडम है तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो एक एक करके देख लेते हैं। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यस, फ्रीडम है तो कुछ भी कर सकते हैं। शेयर माई लिबर्टी हो जाता है अपनी आजादी किसी से शेयर करना। डिसरेस्पेक्टफुली ट्रीट करना किसी को ये भी नहीं होगा, फूल अराउंड भी नहीं होगा। तो लिबर्टीज होना मतलब आजादी होना। आजादी है आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। आई विल बी बैक इन 2 6, 2 6 मतलब बहुत जल्दी आ रहा हूं। विद 2 6 नहीं, बहुत जल्दी मतलब वेरी सून। 2 मिनट्स, 2 मिनट्स यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। बहुत जल्दी के लिए वेरी सून यूज करेंगे। विद अ बैंग मतलब जोरों से आ रहा हूँ ये भी नहीं होगा। तो इन 2 6 मतलब वेरी सून। देखिए, टू गेट अवे, टू गेट अवे मतलब होता है कहीं से जल्दी निकल जाना, निकल जाना, बचना। बचकर निकल जाना। तो क्या हो जाएगा? टू एस्केप। टू फेस तो किसी को आमने सामने हो जाएगा। रीच कहीं पहुंचना। टू पास मतलब किसी एग्जाम में पास या फेल। तो बच के निकलने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टू एस्केप। नेक्स्ट देखो, चीक बाय जोन का मतलब होता है पास में, मतलब वेरी नियर। क्लोज टुगेदर, रबिंग चीक्स, फाइटिंग, स्क्रीमिंग ये तो होंगे नहीं। रबिंग चिक्स भी नहीं होगा। तो वेरी नियर का मतलब क्या होता है? क्लोज टुगेदर। तो ऑप्शन में आपको वेरी नियर भी दिख सकता है और क्लोज टुगेदर भी दिख सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। टफ एक्ट टू फॉलो। टफ एक्ट टू फॉलो, फॉलो मतलब किसी चीज को फॉलो करना, उसके जैसा परफॉर्म करना। और टफ एक्ट है वो मतलब डिफिकल्ट टू परफॉर्म लाइक दैट। डिफिकल्ट टू एक्ट वेल, किसी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं तो उसकी तरह परफॉर्म करना डिफिकल्ट होगा। तो ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है हमारा। एक्टिंग स्किल टफ ये भी नहीं है। एक्टिंग लाइक अ टफ मैन ये भी नहीं है। डिफिकल्ट टू परफॉर्म लाइक दैट, किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं तो उसकी तरह परफॉर्म करना डिफिकल्ट है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। गिव समवन कोल्ड शोल्डर, या बोलो टू गिव द कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब होता है टू अनफ्रेंडली समवन। जैसे आप कहीं पार्टी में गए और आपका दोस्त आपको नोटिस नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो आपको कोल्ड शोल्डर दे रहा है। टू गिव कोल्ड शोल्डर मतलब अनफ्रेंडली वे में ट्रीट कर रहा है वो आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टू बी अनफ्रेंडली। ठीक है दोस्तों।
टू गिव समवन कोल्ड शोल्डर हो जाता है, उसको अनफ्रेंडली वे में ट्रीट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म, मतलब किसी विषम परिस्थिति में होना। तो एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। टू बी इन्वॉल्व इन कंट्रोवर्सी, यस। क्राइम विषम परिस्थिति नहीं होता, क्राइम एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, लेकिन जो इडियम यूज होती है वो जनरल वे में यूज होती है। टू बी डीपली इन्वॉल्व इन जॉब, ये भी नहीं होगा। टू बी डीपली इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल मूवमेंट, ये भी नहीं होगा। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू बी इन्वॉल्व इन अ कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। एसएससी जीडी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास हमारी यूट्यूब चैनल पे भी, और जो ऐप है प्ले स्टोर पे, ओनली एग्जाम फोकस पे शुरू हो रही है। आप यहाँ पे डाउट सेशन भी ले सकते हैं। और ये जो कोर्स है आपका, ये 799 में, इसमें जीएस है, करंट अफेयर्स है, इंग्लिश है। और कोर्स खरीदने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जिस भाई को जीडी का कोर्स लेना है, प्ले स्टोर से ओनली एग्जाम फोकस ऐप डाउनलोड करें। वहां आपको कोर्स से परचेज रिलेटेड सारी क्वेरीज आप वहां से क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। वन वर्ड पे आते हैं। वन वर्ड होते हैं कि एक सेंटेंस दिया होता है आपको, और उससे आपको एक वर्ड रिलेट करना होता है कि उसका बेस्ट सुइटेबल वर्ड कौन सा होगा। वन हु ईट्स टू मच, मतलब बहुत अधिक खाना। जो बहुत ज्यादा खाता है। ठीक है दोस्तों, जो बहुत ज्यादा खाता है उसको बोलते हैं ग्लूटन, तो पेटू भी बोलते हैं। तो कभी भी आपको दिखे वन हु ईट्स टू मच, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ग्लूटन। ओबेस का मतलब होता है मोटापा, मोटापा। बोलते हैं ना ओबेसिटी बीमारी होती है मोटापे की। ओवरवेट आपको पता ही है, वजन से ज्यादा हो जाना। ग्रीडी हो गया आपका लालच। इसके वर्ड देख लो आप, वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब भी ग्रीडी होता है। ठीक है, एक एक चीज ध्यान देते चलो, चीजें इंप्रूव होती चली जाएंगी। अभी आप भूल रहे होंगे, पिछला भूल रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको फिर रिवाइज कर लो। धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएंगी ये चीजें, और आप फिर बिल्कुल नहीं भूलोगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, जो सिर्फ आपके दिमाग में चले। जो दिमाग में चले वो कौन सी थिंग्स होती है? वो इमेजिनरी थिंग्स होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इमेजिनरी, काल्पनिक। जो सिर्फ दिमाग में होती है। फार फ्रॉम रियलिटी भी बोल सकते हो आप इसको, सच्चाई से बहुत दूर। ठीक है दोस्तों, पहले से होता है एक मिस्टेकन बिलीफ, गलत धारणा। ठीक है, गैम्बल आपको पता ही है, जुआ। मिशनरीज होते हैं प्रचारक। ठीक है दोस्तों, तो एग्जिस्टिंग ओनली इन माइंड क्या क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। लाइकली टू अराउज एनवी, एनवी होता है ईर्ष्या। अराउज का मतलब होता है उकसाना। तो अराउज के सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? इंस्टिगेट, फोमेंट। ठीक है,
उकसाना, इंस्टिगेट करना, किसी को फोमेंट करना, ठीक है। तो किसी लाइकली टू अराउज एनवी का मतलब हो जाएगा ईर्ष्या, अराउज करना, तो इसका मतलब हो जाएगा एनविएबल। लाइकली टू अराउज एनवी। इकोनॉमिकल मतलब हो जाता है आप यूज कर सकते हो जो ज्यादा खर्च नहीं करता, थ्रिफ्टी बोल सकते हो, ठीक है। जेलस तो हो जाता है ईर्ष्या, लेकिन लाइकली टू अराउज एनवी, इसका बेस्ट सुटेबल वर्ड जो होगा वो होगा एनविएबल, एनवियत नहीं होगा, एनविएबल होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। वन हु लव्स एंड सपोर्ट हिज एंड हर कंट्री एंड इज विलिंग टू डिफेंड इट, जो अपनी कंट्री को सपोर्ट करता है, क्या बोलते हैं उसको, पैट्रियोट, देशभक्त। देशभक्त का अपोजिट क्या होता है, गद्दार। इसका बताइए आप, जैसे देशभक्त को पैट्रियोट बोलते हैं तो गद्दार को क्या बोलते हैं? गद्दार को बोलते हैं ट्रेटर। क्या बोलते हैं, ट्रेटर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम। मार्टियर हो जाता है सही। एलियन, जो कोई ना जाने, जो बिल्कुल अलग सा हो, उसको बोलते हैं एलियन। और एथिस्ट होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं हम, एथिस्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, थीस्ट, जो भगवान में विश्वास करते हैं, ठीक है। तो वन हु लव्स एंड सपोर्ट्स हिज और हर कंट्री एंड इज विलिंग टू डिफेंड इट का क्या हो जाएगा, पैट्रियट। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन। ये स्टडी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आती रहेंगी मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा। जूलॉजी होती है स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ऑर्निथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ बर्ड्स। फिजियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फेस। एंथ्रोपोलॉजी होती है स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। जूलॉजी हो गई स्टडी ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट ले लेते हैं। वन हु लीव्स वंस कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अनदर कंट्री, ठीक है, जो हमारे देश से चला गया और परमानेंटली सेटल हो गया किसी दूसरे देश में। एग्जिट से बना है, एग्जिट मतलब बाहर होना। हमारे देश से चला गया और कहीं और सेटल हो गया, तो एग्जिट से ई मतलब इमिग्रेंट, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट होता है हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ये भी पूछा गया है आपसे। तो दोस्तों हम 10 वन वर्ड नहीं कर रहे हैं, हम कम से कम 40 वन वर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हर एक का मीनिंग मैं आपको बताते चल रहा हूँ, हर एक के ऑप्शन चार चार है, तो लगभग आपका 40 हो जाएगा ये। सेलिब्रेट होता है ब्रह्मचारी, ठीक है। बाइकआउट होता है कट्टर विचार वाला व्यक्ति, नैरो एंड प्रीजुडाइज रिलीजियस व्यू। ये भी बहुत आता है।
कट्टर विचार वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। मैंने आपको पिछली क्लास में भी एक एग्जांपल देके बताया था, जो एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं उनको बोलते हैं कंटेम्प्ररी। ठीक है, एंशियंट हो गया पुराना, आर्कियाइक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पुराना। इनएक्सेसिबल हो जाएगा जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड हो जाएगा कंटेम्प्ररी। जैसे अभी हमने पढ़ा एमिग्रेंट, पिछली साइड में पढ़ा था ना, देखना ये रहा एमिग्रेंट, उसी का जस्ट अपोजिट है इमिग्रेंट। उसी का अपोजिट है। एमिग्रेंट होता है जो अपने देश को छोड़ के कहीं और सेटल हो गया हो, और इमिग्रेंट हो जाएगा बाहर से कहीं अंदर आ जाना। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, ई मतलब एग्जिट होता है, ई से एग्जिट बना है। एग्जिट मतलब बाहर, इससे क्या बना है इन। प्रॉब्लम हो रही है मार्कर में, एक बार देख लो। इनका मतलब हो गया अंदर। ठीक है, अंदर मतलब अपने देश में आ जाना कहीं बाहर से। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जर्म्स, मतलब जर्म से फ्री करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को स्टेरलाइज करना, जर्म फ्री करना होता है। ठीक है, स्टेरलाइज का मतलब हो जाएगा टू फ्री फ्रॉम जर्म्स। नेक्स्ट होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब आपको पता है, जो जल जाती है या कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम आती है उनको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीवायरस, वायरस का जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं एंटीवायरस। कॉटराइज होता है जैसे आपका कोई पार्ट इन्फेक्टेड है या घाव हो रखा है उस पे, तो अगर वहां कोई इंफेक्शन है उसको हीटिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जलाना, मतलब उसको इन्फेक्शन को रोकना, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय हीटिंग। क्या बोले, कॉटराइज। तो टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जर्म्स का मतलब होता है स्टेरिलाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। सबसे ज्यादा बार पूछा गया है ये वर्ड। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, क्या बोलेंगे, लेक्सिकोग्राफर। फिलोलॉजिस्ट होता है जो भाषा के अध्ययन करते हैं। वन हु स्टडी द लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है वन हु स्टडी द कॉइन्स। फिलेटरिस्ट, फिलेटलिस्ट होता है वन हु कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प्स।
वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी का मतलब हो गया लेक्सिकोग्राफर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेक्सिकोग्राफर। फिलोलॉजिस्ट मतलब जो भाषा का अध्ययन करते हैं, तो लैंग्वेज आ गया। न्यूमिस्मेटिस्ट हो गए जो कॉइन्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो फिलेटलिस्ट का क्या हो जाएगा, वन हु कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प, डाक टिकट। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है। ठीक है, एक एक करके चेक कर लेते हैं। ओमनीवोरस तो हम पढ़ चुके, वन हु ईट्स फ्लैश भी और ग्रास भी। जो कार्निवोर्स भी होते हैं और हर्बीवोर्स भी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स। ओमनीपोटेंट, पोटेंट होता है क्षमता, शक्ति, तो ओमनी लगा देते हैं मतलब एवरीथिंग, जो सर्वशक्तिशाली है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल पावरफुल। जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। ओमिनस का मतलब होता है थ्रेटनिंग। सिनिस्टर, ईवल मतलब बुरा, ठीक है। तो ये वर्ड आप ध्यान रखना। सिएंट का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। तो ओमनिसिएंट क्या होगा, जिसको हर चीज का ज्ञान है। अब हर चीज का ज्ञान है तो वन हु नोज एवरीथिंग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओमनिसिएंट। ओमनिवोरस तो हो गया बोथ हर्बिवोर्स एंड कार्निवोर्स। ओमनीपोटेंट, वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान है। ओमनियस का मतलब हो गया थ्रेटनिंग, सिनिस्टर, ईवल, जिसको हम बोलते हैं बुरा। और ओमनिसिएंट हो गया वन हु नोज एवरीथिंग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ओनली एग्जाम फोकस, ऐसी डेली हो आपकी क्लास होती रहा करेगी, एक दिन ग्रामर और एक दिन वोकैब। और एग्जाम क्लियर करने के लिए देखिए, ना तो खाली ग्रामर से काम चलेगा और ना ही खाली वोकैब से चलेगा। तो हम आपके लिए दोनों क्लासेस ला रहे हैं, बिल्कुल फ्री, वो भी यूट्यूब पे। तो आप डेली पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ हम पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। तो ठीक है, बाय बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है।